हमारे तो दोस्त हैं, हमारे भाईचारा है, हमारा आर्मी है, हमारा सिस्टम है, हम ऐसा नहीं छोड़ पाए। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, शाम के 6 बज चुके हैं और मैं आई हूँ अपने प्लॉट में। यस, लक्षु ऊपर छत पे हैं। मुझे ऐसा लगा कि ऊपर से यहाँ से देख रहे हैं सामने से, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले देवर जी ने बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ी एक बिच्छखापर आई है और वो क्या कहते हैं कि छत से दिख रही थी। हमारे 2 पेड़ लगे हुए हैं नीम के, तो उसी नीम के पेड़ में चढ़ गई है। तो मुझे अंदर से डर लग रहा था कि मतलब कि कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे आ जाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि अगर इस तरह का कोई बड़ा जानवर है और कहते हैं कि वो काट लेता है तो इंसान बचता नहीं है। इस तरह की बातें हो रही थी तो मुझे अंदर से डर लग गया। तो मैंने कहा चलो मैं भी एक बार देख लेती हूँ, पता चल जाए कि वो किस तरह से दिखती है और किस तरह से है। कभी बाई चांस हमको देखने को मिल जाए तो हम कम से कम अपनी सेफ्टी तो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। दूसरी बात ये थी कि मैं जिस काम से आई थी वो ये काम था कि यहाँ पे जितने भी हमने पौधे लगाए हुए थे तो वो एक एक करके ना, जैसे कि वो सामने एक पौधा लगा हुआ है थोड़ा सा छोटा सा, उसमें पौधा एक लगा हुआ है और एक साइड में वो भी लगा हुआ है। जहाँ ईंटें रखी हैं वहीं पर एक पौधा और लगा है, वहाँ पर एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है। सामने देख रहे हो जहाँ बाइक खड़ी है वो छोटा सा लगा हुआ है बाइक के बिल्कुल बगल में। तो यहाँ पे किनारे किनारे हमने जो पौधे लगाए हुए हैं, तो क्या है ना कि वो सामने गाय भैंस, एक घर सामने है, इधर भी एक घर सामने है। तो यहाँ पर जिनकी भैंसें हैं, बकरी हैं, गाय है, जो भी है, तो वो आ कर के ना सारे खा जाते हैं आकर के। तो वो ऊपर बड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से मैं इनको देखने के लिए आई थी और ये भी एक कारण था कि इनको थोड़ा सा ना जो ईंट है तो इनके ऊपर और रख देती हूँ, क्योंकि इनको ऊपर तक रखूँगी ना इतने ऊंचे तक ईंट, इतने ऊंचे तक, ये अंदर बने रहेंगे तो खा नहीं पाएंगे। ये भी एक रीज़न था। दूसरा रीज़न मेरा ये था कि यहाँ पे ना बहुत ठंडी हवा चल रही थी और एक अलग ही सुकून है यहाँ पर। तो इस वजह से और आए थे। मौसम भी बहुत अच्छा है, एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये मौसम कितना प्यारा लग रहा है, बादल बादल हैं और ये कुछ इस तरह का नज़ारा है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। यस कि वो सामने साइकिल खड़ी हुई है, या साइकिल से अपनी आया है और तो अपनी साइकिल से ही आता है, क्योंकि वो साइकिल चलाना सीख गया है। तो वो अपनी साइकिल से ही आ जाता है। जब उसका मन करता है वो अपना चला आता है, क्योंकि घर से बहुत पास में हमारा घर ये है। यही होगा कोई 500 मीटर की दूरी में, 400-500 मीटर की दूरी में है हमारा घर। तो अपना जल्दी से साइकिल उठाई और चला आया। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे शिवानी के बारे में, जो कि शिवानी गई हुई है बिग बॉस में। जैसे कि मैंने पहले भी ब्लॉग डाला हुआ है शिवानी को लेकर के। तो मैंने इस बार वीकेंड का वार देखा था, काफ़ी अच्छा लगा। अनिल कपूर सर आए और जैसा कि सभी को पता है कि अनिल कपूर जी जो हैं वो मतलब कि क्यूटनेस है और स्मार्ट भी लगते हैं, अच्छी बात है। बट आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा ना कि सब लोग शिवानी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि जब आज वो उसने साड़ी पहनी हुई थी, तो जैसे कि विशाल है और रणवीर हैं, तो उन्होंने थोड़ी सी ये बात बोली थी कि शिवानी आज कितनी सुंदर लग रही है। भाई वो उसका जो नेचर है ना वो लोगों को पसंद आता है। वो लोगों को अपना जो रियलिटी है वो दिखाती है। ये नहीं कोई बनावटी नहीं है कि कोई बनावटी है तो वो चीज़ नहीं है उसके अंदर। वो जैसा भी कुछ भी है, जैसी भी है, वो वही रियल दिखाती है। और सब लोग उसको इतना एंटरटेन मतलब कराती है, लोगों को इतना ज़्यादा एंटरटेन कराती है कि हर जो एक जो नहीं कॉमेडी होती है तो वो इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है इंस्टाग्राम पे। जैसे ही उसने कुछ बोला, हर 5 मिनट में उसकी रील बन के आ जाती है इंस्टाग्राम में। तो मेरा ये कहना है कि जैसे कुछ लोग ना इतना परेशान हैं, इतना जल रहे हैं उससे, इतनी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो
एल्विस भी गए थे बिग बॉस में, तो एल्विस ने भी तो कुछ ऐसा खास तो किया नहीं था। वो भी अपनी पर्सनालिटी दिखाने के लिए ही गए थे कि हम किस तरह से रहते हैं, कि ऐसा क्या है जैसे हमें। कोई बनावटी नहीं है, कोई कॉपी नहीं है, जैसा खुद अपना उसने किया है वही सेम टू सेम दिखा रहा था। ठीक है। और वैसे ही शिवानी भी गई हुई है। तो अब शिवानी के बारे में ये होता है कि शिवानी इरिटेट करती है बोली से। भाई जब उसके ब्लॉग्स उसी भाषा में बनते हैं, उसी भाषा में वो बनाती है, उसी भाषा में वो बोलती है, तो लोगों को इतने पसंद आते हैं। अब लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो जब वो बिग बॉस में गई है तो वो तो ज़्यादातर तो हमारे यहाँ ये है कि शिवानी की वजह से ही बिग बॉस OTT 3 का सीज़न देखा जा रहा है। मैंने पूछा था कई लोगों से कि बिग बॉस देखते हो, तो बोले कि हाँ हम शिवानी की वजह से ही बिग बॉस देखते हैं, क्योंकि उसकी जो पर्सनालिटी है और जो उसका एंटरटेनमेंट करने का जो तरीका है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। गांव में तो हर जगह शिवानी शिवानी के ही चर्चे हैं। और लवकेश के बारे में कहना चाहूँगी कि जो लवकेश कटारिया है, तो अभी जैसे कि आपने देखा था कि अनिल कपूर सर ने कहा था कि आपका कुछ अपना नहीं है, अपना कुछ कंटेंट बनाओ तो लोगों को दिखोगे, दूसरी की कॉपी करोगे तो कुछ भी नहीं दिखोगे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये बात समझ में आती है कि भाई जैसे कि कल के मतलब वीकेंड के बारे में जो बता रहे थे अनिल कपूर सर जी, तो उन्होंने यही कहा कि आप अपना कुछ बताओ, अपना कुछ करो, अपनी खुद की पर्सनालिटी सामने लेकर आओ। तो वो जब सब लोगों से बातें जब करने लगा बाद में, तो उसने यही कहा कि हमारे तो दोस्त हैं, हमारे भाईचारा है, हमारा आर्मी है, हमारा सिस्टम है, हम ऐसा नहीं छोड़ पाएंगे, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो भाई ठीक है तुम्हारा है सब कुछ, लेकिन तुम अपनी खुद की दिखाओ। दूसरे के दम पे तो सब कोई फूलता है, अपने दम पे फूल के दिखाओ तो वही जाने। ऐसा थोड़ी कि बस दूसरे के दम पे बस एल्विस 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 करके। एल्विस का क्या है कि एल्विस पता नहीं क्यों जल रहा है इतना ज़्यादा शिवानी को लेकर के, और उसे कोई कंटेंट इतने परेशान नहीं कर रहे हैं जितने कि शिवानी की बोली है, शिवानी का जो बोल चाल है, शिवानी का उठना बैठना है। तो उसको ये लगता है कि गांव के लोग गंवार होते हैं। गांव के लोग गंवार नहीं होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समझदार भी होते हैं। लेकिन उसको ये है कि उसके जब कहते नहीं है कि कोई दिशा दिखाने वाला हो इंसान, तो ये होता है कि इंसान सही रास्ता पकड़ता है या सही रास्ते पे चलता है। लेकिन उसने जो भी कुछ किया है, शिवानी ने जो भी कुछ भी किया है, उसने अपने दम पे किया है। ये नहीं है कि किसी का मतलब सपोर्ट लेकर के आगे नहीं बढ़ी है। उसने मार भी खाई, उसने बातें भी सुनी, उसके जो मतलब कि जो एक फ़ोन था उसका बहुत पुराना, उसका तोड़ भी दिया गया। फिर उसने कैसे कैसे करके मतलब जोड़ जाड़ के उसका वीडियो फिर शूट करती थी जा कर के बाहर चुपचाप अकेले में। बहुत सारी बातें हैं जो क्लियर हुई हैं बिग बॉस के अंदर। और एक चीज़ और है वो भी मैं शेयर करूँगी। मैं जो कपिल शर्मा शो है उसमें भी शिवानी की जो वीडियो थी वो चलाई गई थी। आपने सबने देखा ही होगा गाइस कि जो शिवानी की जो वीडियो थी तो वो कपिल शर्मा के शो में चलाई गई थी। और कृति सेनन थी, वरुण धवन थे और एक दो लोग थे। तो मैं ये कहती हूँ कि भाई अगर उस लड़की में दम नहीं होता या उस लड़की में अगर कुछ बात नहीं होती तो ऐसे किसी का शो नहीं चला देते, ऐसा किसी का व्लॉग नहीं चला देते, ऐसे किसी को बिग बॉस के अंदर बुला नहीं लेते। बिग बॉस के अंदर जाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उसने अकेले दम इतनी मेहनत करी और बिग बॉस के अंदर गई है, खेल रही है, अच्छा खासा खेल रही है। ये भी नहीं कि किसी का सपोर्ट ले रही हो, उसको जो अच्छा लगता है वो करती है। अब तुम्हारी तरह नहीं कि विशाल का सपोर्ट ले रहे हो, एल्विस का सपोर्ट ले रहे हो। एल्विस कटारिया को सपोर्ट कर रहा है, कटारिया एल्विस को सपोर्ट कर रहा था जब एल्विस अंदर था बिग बॉस के। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें तो नहीं लग रहा है कि शिवानी को बाहर आना चाहिए। मुझे तो यही लगता है कि वो जीत कर ही बाहर आए। जैसे कि पहले आप लोगों ने देखा था कि शिवानी एलिमिनेट हो गई थी,
लेकिन इतनी वोटिंग हुई उसके लिए, इतनी वोटिंग हुई कि बिग बॉस का सिस्टम ही हैंग हो गया। सिस्टम तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हम तो है कानपुर के, तो हम तो यही कहेंगे कि भौकाल मचा दिया। क्योंकि हमारे यहाँ तो कानपुर में यही कहते हैं, जब कुछ अच्छा होता है, कुछ बड़ा होता है ना, तो फिर ये कहते हैं कि भौकाल ही मच गया है। तो वो चीज़ें हैं। तो भाई शिवानी का जो भौकाल है वो पूरे इंडिया में सर चढ़ के बोल रहा है। भाई बोलना भी चाहिए, क्यों नहीं बोले भाई। हमारे यूपी की है, हमारे यूपी का नाम हो रहा है, हमारे कानपुर की है, कानपुर ज़िले की है, तो नाम तो होना ही चाहिए। अधिकतर लोगों को मैंने सुना है ये कहते हुए कि शिवानी अगर जीत के आती है तो हमारे मतलब कानपुर का है, औरैया ज़िले का है, बहुत नाम रोशन करेगी। और ऐसा भी नहीं है कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। कई तरीके के ब्लॉग्स बन चुके हैं, कई तरीके की वायरल वीडियो हो चुकी हैं, कई तरीके की हर चीज़ें होती हैं। और मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना है कि शिवानी गलत है कहीं। शिवानी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं यही चाहूँगी कि भाई शिवानी को सपोर्ट करो, और मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं तो फुल सपोर्ट कर रही हूँ शिवानी को। और मेरा तो पर डे का ब्लॉग जब भी मैं बिग बॉस के लिए टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर देखती हूँ, और फुल एंटरटेनमेंट करती है, अच्छा लगता है। और बस आप लोग किस बात से सहमत हैं कमेंट्स करके बता देना। क्योंकि मैं तो शिवानी की मतलब जितनी भी कोशिशें हैं, तो मैं ये कहूँगी कि उसकी कोशिश जो है वो नाकामयाब ना हो। उसको इतना सपोर्ट करो कि वो और आगे खेले और आगे बढ़े और आगे नाम रोशन करे सभी का। तो मैं यही चाहूँगी। और अगर वो जीत के आती है, मतलब अगर वो जीत के आती है, अगर उसकी किस्मत है, अगर वो जीत के आ रही है, तो जो लोग बोलते हैं ना, तो उसके गाल पे सीधा तमाचा पड़ेगा जो उसके लिए गलत बोलते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि भाई उसका तो जीतना बिल्कुल संभव ही है, वो जीत के आनी चाहिए। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट्स करके ये बताना कि आप किसको जिताना चाहते हैं। क्योंकि हमारा तो शिवानी का है और शिवानी को ही हम सपोर्ट करेंगे। तो बाय बाय, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।